नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24x7। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 21 पॉकेट 9 रोहिणी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीन का एक कैंप लगाया गया है, जहाँ पर अभी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि ये सारा स्टाफ जो है ये एक सेवा कर रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको बड़े प्यार से कोविड इंजेक्शन जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है। सरकार की एक मुहिम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों में अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। अभी आधी दिल्ली को इंजेक्शन लगा है सिर्फ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है उनको इनको बुला कर लाना पड़ रहा है इंजेक्शन लगवाने के लिए। कोई भी लोग जो है अपने आप आकर उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, जबकि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है। सबको चाहिए कि वो कोविड का इंजेक्शन लगवाएं। अब जो यहाँ पे स्टाफ है जो मौजूद है, हम उन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिथिलेश है। हाँ मैम, यहाँ पे जो अभी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस है? लोग अपने आप आ रहे हैं या उनको बुलाना पड़ रहा है? नहीं, बुलाने जाना पड़ रहा है बार बार उनको। हाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? मतलब कि जबकि लोगों को पता है कि उनकी जान के लिए कितना ज़रूरी है, ये कितना बड़ा जोखिम ले रहे हैं, वो फिर भी नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसका? हाँ, लोग बाग है ना जागरूक नहीं है इसके बिल्कुल भी। लोगों को जाना पड़ रहा है, हमें घर घर जाके बुला के लाना पड़ रहा है। अभी भी इतने सबको बोला जा रहा है, फिर भी लोग बाग इतना वो कर रहे हैं, मतलब सुन नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे भाई साहब, क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? क्यों जागरूक नहीं है लोग इसके बारे में? क्या लोगों के मन में कोई डर है इसको लेके? हाँ सर, वो सोचते हैं कि ये वैक्सीन लगवाने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं बाहर निकल के। और हम राहुल जी थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो आ नहीं रहे बाहर इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं, डर है इस चीज़ का कि वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए शरीर में, इसलिए। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वैक्सीनेटेड करने आते हैं, वो लोग वाग नहीं आ रहे तो हम तो क्या कोई आज तक ऐसा कोई केस आया जिससे कि आपको किसी ने कहा हो कि मुझे वैक्सीनेशन लगवाने के बाद ये समस्या हुई? समस्या आज तक ऐसा नहीं, केस आज आया? तक कोई ऐसा केस आज तक हमारे उसमें तो नहीं आया। बस लोगों के मन में पता नहीं क्या वहम डाल रखा है किसी ने, कि लोगों ने कि हमारे आते नहीं है बाहर निकल के, कोई आता ही नहीं है घर से, वहम डाल रखा है एक, जो भी है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, एक बात बताइए, सरकार इतनी पब्लिसिटी भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है कि वैक्सीनेशन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, उनकी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कोविड की तीसरी लहर आने वाली है। और जी सर, मैं भी तो लोग नहीं आ रहे हैं। सर ये अवेयरनेस के ऊपर है। जितना हम कह सकते हैं इसको वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहें उतना बढ़ावा दे सकते हैं, और जितना लोगों में पब्लिसिटी कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उतना हम अवेयरनेस कर सकते हैं। बट जनता जो है इसके लिए अवेयरनेस नहीं है, और कुछों के पास में टाइम नहीं होता है जो कि अपना वैक्सीनेशन करवा पाएँ। थैंक यू सर। यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, हाँ जी लोग किस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे? आपको बुलाना पड़ रहा है? सर, बुलाना पड़ रहा है मुझे। कई बार 2 घरों में मुझे घर जाके टीका लगाना पड़ा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, कल से आपने यहाँ कैंप लगा रखा है, आपने कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन? सर कल मैंने 30 लोगों को लगाया, अभी मैंने 15 को लगाया है। मतलब कल सिर्फ 30 लोग ही है? हाँ जी। क्या कारण क्या है कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? पता वैक्सीनेशन है, लगवाने के लिए जागरूकता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। कहते हैं इससे कुछ भी नहीं होता, कोई फायदा नहीं है हमें वैक्सीन लगाने से, वैक्सीनेशन लगाने का कोई कोई फायदा नहीं है। फायदा? जैसे अब तीसरी लहर आ रही है और सबको मालूम है कि भाई ये तीसरी लहर जो और भी ज्यादा खतरनाक है, कोई कह रहे कुछ नहीं आ रहा, आप लोग अफवाह फैला रहे हो। अफवाह फैला रहे हैं। मतलब इन लोगों का कहना ही है, कहना लोग ही। नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन लगवाएं। नहीं, हम घर घर जाके हमारे लड़के जा रहे रोज रोज, कह रहे कोई मतलब कोई दरवाजा गेट ही नहीं खोल रहे। अभी जैसे आपको मालूम है कि जो दिल्ली है, अभी अगर जो हमारे पास जो दिल्ली के आंकड़े हैं उसके मुताबिक अभी आधी दिल्ली को भी इंजेक्शन नहीं लगे। वो भी सिर्फ एक डोज लगी है कईयों को, दूसरी डोज तो लगवाई वो नहीं। लग रहे वो कह रहे कि हम बुखार आ जाता है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है, हम काम नहीं कर पा रहे टीका लगाने से। टीका लगाने से? हाँ जी, ये है। तो आप कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? मैं कोविशील्ड लगा रही हूँ, कोविशील्ड लगा रही हूँ। कोविशील्ड की दूसरी डोज में और पहली डोज में कितना समय का अंतर आता है? सर 3 महीने का अंतर है। मिनिमम हाँ, 3 महीने। कोवैक्सीन का 1 महीने का अंतर है, कोविशील्ड का 3 महीने का अंतर है। ये सर। मैम, आप भी इंजेक्शन लगवाने के लिए आए, जैसे कि ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि लोगों के मन में फियर है कि भाई इंजेक्शन लगवाने से हाथ पैरों में दर्द हो रही है या काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस तरीके का कोई इसके साइड इफेक्ट है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मन में कोई किसी तरीके का भय, किसी चीज को लोग लेकर? डरा रहे हैं हमें, बताओ। ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक अच्छा ही है वैक्सीन लगवाने से। हाँ जी। पर ये बोलो कि लोग डरा रहे हैं। डराते हैं, मगर कई कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है वैक्सीन लगवाने से, मगर ऐसा नहीं है।
मैम आप इंजेक्शन लगवाने जो लोग आ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, उनका एंट्री कर रहे हैं कर क्या? रही हूँ, हाँ जी। यहाँ पे कितने लोग आ गए अभी तक सवेरे से आपके अभी पास? तक 14 है, एक और अभी आए हैं, 15 हो जाएंगे आपका total। नाम वैशाली। विशाली। विशाली जी कितने हुए? 14 हुए अभी तक? हाँ जी। और कल कितने किए थे आपने? कल 30 करे थे। कल 30 करे थे। हाँ जी, तो मतलब कि काफी समस्या आ रही है, लोग अपने आप नहीं आ रहे इंजेक्शन बिल्कुल सर, बहुत समस्या आ रही है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे लोग आ ही नहीं रहे हैं, पूछने तक नहीं आ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या है, कैसे कैंप है, कौन सी लग रही है, ऐसा भी नहीं है कुछ। बस चलते फिरते जो आ रहे हैं, ना ही यहाँ का कोई सपोर्ट है कि हाँ चलिए हम खुद आपकी हेल्प कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? आप ये क्या कर रहे हैं? ये मैं सोसाइटी की तरफ से एंट्री कर रहा हूँ कि कितने लोग, सोसाइटी की तरफ से? हाँ जी, ठीक। RWA की तरफ से कि कितने लोगों को सोसाइटी में वैक्सीन लग गया। अच्छा, हाँ जी, तो अभी तक कितने लोगों को लगा है हमारी सोसाइटी में, आपको अभी पता है? आज तो 13 लोगों को लगा है सर। 13। कल कितनों को लगा था यहाँ पे? 30 लोगों को। कल 30 मतलब 43 लोगों को लगा है। हाँ जी। तो आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा भी है सोसाइटी का, किस किस को अभी तक कितने लोगों को इंजेक्शन लग चुका है, सोसाइटी में कितने को नहीं लग चुका? नहीं अभी तो नहीं, इसलिए अभी क्या तो कोई सर आंकड़ा नहीं? नहीं, अभी तो बना रहे हैं सर। सजेस्ट करते हैं कि कौन सा वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए? सर मैं दोनों वैक्सीन के लिए करती हूँ, दोनों वैक्सीन अच्छी है। लेकिन जैसे ये कोविड शील्ड है, इसको तो बाहर परमिशन है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए परमिशन मिल गई। अब WHO से मिल गई मिल गई, permission हाँ क्या? जी मिल गई है। हाँ जी, आपके मन में कोई फियर नहीं है, जैसे लोग बता रहे हैं कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा नहीं लग रहा आपको? आपने लगवा रखा है क्या खुद? नहीं मैंने अभी नहीं लगवाया। तो आपने क्यों नहीं लगवाया अभी तक? मेरे को अभी जब बुकिंग की थी, फर्स्ट डोज बुकिंग नहीं हो रही थी, उस टाइम मैं डिलीवरी में थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज लगवाने आई हूँ मैं। नमस्कार सर, आपने एक लगवा लिया? हाँ लगवा लिया। कब लगा था आपके? मेरे को तो 1 अप्रैल को लगा था। 1 अप्रैल को लगा था। दोनों डोज लगी है आपको? कौन सा लगवाया आपने? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन लगवाया, कोविशील्ड नहीं लगवाया? पता नहीं कोविड से लगा हुआ शायद, ये मेरे को ध्यान नहीं है, ज़्यादा दिन हो गए ना। तो शायद आपको तो कोरोना भी हुआ था ना? कोरोना हुआ था मेरे को, तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। अच्छा, तो कैसा लगा आपको, मतलब कि जैसे इनका? नहीं उसके बाद मतलब कि जैसे शरीर में एनर्जी हुई है थोड़ी, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि मेरे को महसूस हुआ कि भाई मैं अच्छा अच्छा फायदा लग रहा है आपको? फायदा लगा तो बहुत। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जैसे लोगों में बड़ा एक भय है कि भाई कोई इंजेक्शन लगवाने से जो है बड़ी परेशानियां हो जाती हैं? और देखो इसके side मेरे को तो effects कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 1% की भी प्रॉब्लम नहीं हुई हैं। मेरे को इन्होंने लोग निकल ही नहीं रहे हैं घरों मेरे से को तो injection 1% की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लगवाने। आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों का संदेश देना चाहते हैं कि इस इंजेक्शन को लगवाना नहीं लगवाना चाहिए ये तो, इसमें तो मेरे को तो थोड़ा उल्टा एनर्जी हुई है, अच्छा बहुत फायदा बढ़िया फायदा हुआ है। हाँ जी सर, ये आपने कैंप लगवा रखा है, और पहले तो आप बताइए आपका शुभ नाम? राजकुमार डालिया, जनरल सेक्रेटरी पॉकेट 9 अच्छा, सेक्टर 21। हाँ जी और ये इस प्रकार के कैंप हम लगातार लगवाते रहते हैं, क्योंकि सहयोग सर्वोपरि है, हाँ जी। और जितना हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं उतना बेनिफिशियल है। बहुत से लोग अभी आलस कर रहे थे या संकोच कर रहे थे। अभी कल भी जो कैंप में कुछ लोग आए तो बोले कि भाई लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, तो उनको बताया, हमारे जैसे भाई साहब जैसे साथी बहुत से थे जिन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा है, और मैं भी दोनों डोज लगवा के बैठा हूँ, और उसके बाद मुझे अब खुलकर चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं रिस्क फ्री हो गया हूँ एक तरह से, और बड़ा अच्छा भी लगता है। और खास करके इस कैंप का फ़ायदा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर है बहुत से बुजुर्ग, आज एक 80 साल की लेडी को उनके बेटे जो है लेकर आए गाड़ी में, और वो गाड़ी में ही इन्होंने वैक्सीन लगाने की सुविधा दे दी थी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं, आप एक ना, मैंने जैसे इनके यहाँ पे जो स्टाफ उपस्थित है जो कैंप लगाने के लिए आए, मैंने इनसे जब बात की तो उनका ये कहना है कि हम जहाँ भी कैंप लगाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर जो है लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। लोगों का ये कहना है कि इस इंजेक्शन को लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, और ना ही उनके मन में एक ये भय है कि जब हम ये इंजेक्शन लगवाते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होती है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा जो खुद का पर्सनल अनुभव है, मुझे किसी प्रकार का कोई पेन अनुभव नहीं हुआ, बस एक हल्का सा फीवर फर्स्ट डोज के बाद आया था, वो भी दूसरे दिन ठीक हो गया था, और काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आसानी से विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप अपना काम निपटा सकते हैं। सारे काम आप वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद भी कर सकते हाँ हैं, जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ आसानी से लोग आ भी रहे हैं, यहाँ प्रॉपर सहयोग भी मिल रहा है। इवन तो क्योंकि अभी एक जो नया नियम है कि 10 कैंडिडेट होंगे। कल से तो सिर्फ 43 आदमियों को वैक्सीनेशन लगा अभी तक। सर ज़्यादातर लोग लगवा चुके हैं, जो सर नहीं, जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो अभी आधी दिल्ली में भी इंजेक्शन नहीं सर लगा। आधी दिल्ली का नहीं, ये सोसाइटी पढ़े लिखे लोगों की है, और यहाँ ज़्यादातर जो स्टाफ है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, और यहाँ के लोगों को फरवरी मार्च में जो स्टार्टअप हुआ था हाँ जी, हाँ जी। उस समय वैक्सीनेशन डोज हो गई थी। उसके बाद जुलाई तक जो चले थे कैंपेन, उनमें जो ड्यूटी पे थे, मैं खुद कोविड ड्यूटी में रहा हूँ, 550 दिन की ड्यूटी में करके आ रहा हूँ, तो हमें सर उसी समय वैक्सीन लगवानी कंपल्सरी थी, तो हमने उस समय लगवा ली थी। अब हमारे पास जितने भी डेटाज हैं जो
कुछ जो लेबर जो हमारे यहाँ आती हैं काम करने के लिए, हम उन बच्चों को भी लेकर के आ रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग बचे हैं हम उनको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं और वो लग रही है सर। अच्छा, धन्यवाद जी सर। आज ये आपने इंजेक्शन लगवाया अभी कोविड का, तो आपको कैसा लगा? आपने पहली डोज कब लगवाई थी मैडम? मैंने पहली डोज 3 महीने पहले लगवाई थी। हाँ जी। हाँ जी, और उसके बाद मैंने अभी लगवाई है। तो आपको जब पहली डोज लगवाई थी आपको कैसा फील हुआ था? जैसे लोगों में एक बड़ा भय है कि इसका लगवाने के बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, इसका लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों का ये कहना है, लोगों में एक डर है। तो आपको कैसा लगा था जब आप पहली डोज लगवाने गई थी? तो आपके मन में भी क्या ऐसा कोई भय था? थोड़ा सा तो मुझे डर लगा था, लेकिन फिर बाद में लगवाने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। फीवर हुआ, उसके बाद फिर वैसे ही नॉर्मल हो गया, ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं थी। ठीक जी। जी सर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा जो छोटे बच्चे हमारे जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी विशेष कैंपेन शिविर का आयोजन जो है अब किया जा रहा है। अच्छा। और अब जो है हमारी यही टीम जो है, हाँ जी, आज यहाँ भी वैक्सीन लगी है बच्चों के, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे उन्होंने वैक्सीन यहाँ भी लगवाई है। और आने वाले दिनों में हमारा जो डोर टू डोर सिस्टम जो रहेगा उसके अंदर वैक्सीन यहाँ सोसाइटी में आकर के छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है जी सर। मैम एक बात बताइए, आप 5 साल के कम बच्चों को तो आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, जैसे भी आपके पास एक 13 साल का बच्चा आया था, आपने उसको मना कर दिया कि इंजेक्शन नहीं लगेगा, तो उसका क्या कारण है मैम? क्या 13 सर ये है कि जो हमारे पास है 10 साल की और 16 साल के बच्चे की टीडी इंजेक्शन है। अच्छा। वो टीका लगा यहाँ पे। अच्छा। अगर उसको 5 साल से पहले कोई टीका नहीं लगा, 5 साल तक का होगा, तो हम उसको पहले से डीपीटी देंगे, MRI का आ रहा है हमारे पास, वो इंजेक्शन देंगे उसको। अच्छा। फिर हम वो सुविधा देंगे सारे उसको दोनों डोज। अभी आपने देखा कि लोग जो है यहाँ के जो कोविड वैक्सीन लगाने के लिए स्टाफ आया, उनका कहना है कि लोगों में बहुत भय है। लोगों का कहना है कि जब वो घर घर में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं और उनको जागरूक करते हैं कि वो इंजेक्शन लगवाएं, तो लोगों का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है, इंजेक्शन लगवाने से कुछ नहीं होता, और अगर हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो हमारे शरीर के बीच में दर्द होती है, हम काम नहीं कर पाते। इस तरीके का लोगों के मन में भय है, जबकि सरकार पूरी तरह से लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर जीना है और कोविड से बचना है तो उनको ये इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी लोग जो है इसकी तरफ जागरूक नहीं है और इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन गुड़िया ठाकुर के साथ हरिंदर कौशल, न्यूज़ नेशन टुडे 24x7 दिल्ली।